जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस में। तो आइए बच्चे, आज हम संधि टॉपिक जो है अपना खत्म करते हैं। और जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज हम संधि में लास्ट संधि यानी कि विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं बच्चे। तो बिना समय गवाए क्लास की तरफ चलते हैं बच्चे, आइए देखते हैं। तो विसर्ग संधि की मैं बात करूं बच्चे, तो विसर्ग संधि जो है दो तरीके से बनती है बच्चे। कैसे बनती है? या तो विसर्ग के साथ आकर स्वर मिल जाए बच्चे, या तो विसर्ग के साथ आकर स्वर मिल जाए तो भी जो है विसर्ग संधि होगी, या विसर्ग के साथ आकर जो है व्यंजन मिल जाए। अगर विसर्ग के साथ व्यंजन आके मिल रहा है तो भी विसर्ग संधि है बच्चे। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चे। जैसे हम बात करें बच्चे, यहां हमने कहा मने प्लस अभिलाषा, मने प्लस अभिलाषा। ये अभी हम रूल में पढ़ेंगे बच्चे कि अगर जो है विसर्ग के बाद ए होता है तो ये विसर्ग जो है किस में चेंज हो जाता है, तो ओ में चेंज हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसकी बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा? मनो अभिलाषा। क्या बन जाएगा? मनो अभिलाषा। तो इसके रूल नहीं पढ़ रहे हम, रूल तो अभी हम पढ़ेंगे। हम केवल जस्ट ये देख रहे हैं कि यहाँ किसका मिलन हुआ, तो आपने कहा विसर्ग का, और जो है किसका हुआ? स्वर का। तो विसर्ग और स्वर के मिलने से जो संधि बनती है वो कौन सी बनती है? विसर्ग संधि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मनोअभिलाषा में कौन सी संधि है, तो आप कहोगे विसर्ग संधि है बच्चे। एक और रूल देखते हैं बच्चे, रूल तो बाद में देखेंगे, उदाहरण देखते हैं बच्चे। तो यहां देखा आपने विसर्ग है बच्चे, विसर्ग के साथ क्या है? तो स्वर है बच्चे। स्वर है तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे ये बन जाएगा पुनर्अवलोकन। क्या बन जाएगा? पुनर्अवलोकन। ये कैसे बनता है पुनर्अवलोकन? ये थोड़ी देर में हम रूल देखेंगे बच्चे, तब आपको समझ में आएंगे। क्लियर? तो किसका बच्चे आप देखें किसका मेल हुआ, तो आपने कहा विसर्ग के साथ आकर जो है स्वर जुड़ा, और दोनों के मिलने से क्या बने बच्चे? विसर्ग संधि बनी। यानी कि पुनर्अवलोकन में कौन सी संधि होती है, तो आप कहोगे विसर्ग संधि होती है। यहां देखो ये क्या है बच्चे, तो आपने कहा विसर्ग, और विसर्ग के साथ क्या मिल रहा है बच्चे, तो आपने कहा स्वर। तो विसर्ग और स्वर का मेल हो रहा है, इसका मतलब कौन सी संधि है, तो आप कहोगे संधि है ये विसर्ग संधि। तो क्या बनेगा आप, तो आप कहोगे निरक्षर बनेगा बच्चे। क्या बनेगा? निरक्षर बनेगा बच्चे। ठीक है, अब वहां देखते हैं बच्चे। यहां अगर आप बात करो बच्चे, तो विसर्ग के साथ क्या कर मिला? वह, यानी कि व्यंजन। तो विसर्ग के साथ व्यंजन भी मिलता है, तो संधि कौन सी बनती है बच्चे? विसर्ग संधि। तो यहां आप देखें, अगर मैं बात करूं विसर्ग के साथ आकर द मिल रहा है बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा? तो आपने कहा यशोदा बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा? यशोदा। तो यहां भी देखो बच्चे, चेंज ए में नहीं हुआ, चेंज हुआ विसर्ग में। तो जिसमें चेंज होता है उसी के अनुसार संधि का प्रकार मानते हैं बच्चे। स्वर में चेंज होता है तो स्वर संधि मानते हैं हम, व्यंजन में चेंज होता है तो व्यंजन संधि मारते हैं। यहां विसर्ग में चेंज हो रहा है तो उसे विसर्ग संधि स्वीकार करेंगे बच्चे। क्लियर है? चलो यहां देखो बच्चे क्या है, तो आपने कहा विसर्ग है, और यहाँ क्या है बच्चे? व्यंजन है। तो विसर्ग और व्यंजन का मेल हुआ तो संधि कौन सी? विसर्ग। चेंज भी देखना किस में आएगा, तो आप देखोगे क्या होता है, तो आप देखोगे निश्चल होता है। क्या होता है? निश्चल होता है बच्चे। ठीक है, तो चेंज किस में आया, तो आपने कहा चेंज तो विसर्ग में आया। तो विसर्ग में चेंज आया तो विसर्ग संधि हो गई ना बच्चे। यहां देखो, यहां अगर आप बात करें बच्चे, तो यहां क्या है, तो आपने कहा विसर्ग है, और यहां क्या है, तो आपने कहा व्यंजन है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे निरोग बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा? निरोग बन जाएगा। तो चेंज किस में आया, तो बच्चे आप कहोगे इसमें चेंज आया, विसर्ग में। क्लियर है? तो विसर्ग संधि एक सामान्य सी हमने देखा बच्चे। अब हम इसके रूल पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, विसर्ग संधि का रूल नंबर फर्स्ट समझते हैं, और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझते हैं बच्चे। चलो बच्चे, रूल फर्स्ट ये कहता है कि कभी अगर विसर्ग के बाद, जो विसर्ग किससे जुड़ा हुआ बच्चे? ऐसे, जो ऐसे विसर्ग जुड़ा हुआ है, अगर उसके बाद कभी भी घोष वर्ण आ जाए बच्चे। अब ये घोष वर्ण की बात उठती है बच्चे। घोष वर्ण क्या है, तो घोष कह लीजिए इसे, या घोष को हम खाली सघोष भी कह सकते हैं बच्चे। क्या कह सकते हैं? सघोष भी कह सकते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? सघोष। घोष या सघोष एक ही बात होती है। और आपने वर्णमाला वाले टॉपिक में ये पढ़ा होगा कि घोष या सघोष जो है उसे हम कहते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी आवाज अधिक भारी हो जाती है बच्चे, अधिक घर्षण के साथ जो है उसमें उत्पन्न करते हैं, उसे हम घोष कहते हैं बच्चे। तो घोष अगर हम ये कहते हैं बच्चे, तो घोष कौन से हैं आप यही समझ लिए। तो मैंने ये कहा था कि प्रत्येक वर्ग का, जो स्पर्श व्यंजन पढ़े ना आपने, स्पर्श व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा,
चौथा और जो पांचवा वर्ण है बच्चे वो क्या होता है, तो आपने कहा घोष होता है या सघोष होता है। जैसे कै, खे, गे, घे, अंग। तो इसमें जो कै और खे है, जो पहला और दूसरा है कै वर्ग का, वो तो हो गए बच्चे अघोष। और गे, घे और अंगे क्या हो गए, तो आप ये कहोगे घोष या सघोष हो गए बच्चे। क्लियर है। फिर और क्या होता है बच्चे, तो आपने कहा इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन याद है आपको या भूल गए, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपने कहा यह होता है, रे होता है, ले होता है और वह होता है, ये होता है अंतस्थ। इसके अलावा क्या होता है, तो आपने कहा एक ऊष्म व्यंजन भी होता है। एक क्या होता है बच्चे, ऊष्म व्यंजन भी होता है, लेकिन बस कौन सा, तो आपने कहा है। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा लेटर ये क्या होते हैं बच्चे, घोष होते हैं। चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन ये, रे, वे, ले, ये भी जो है घोष या सघोष होते हैं। और उस व्यंजन में तीनों से को तो हटा दो, वो तो अघोष होते हैं। है जो होता है बच्चे वो घोष होता है। तो अगर कभी जो है इनके बाद में लेटर आ जाए बच्चे, तो क्या होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चे, ये वाला विसर्ग जो बच्चे दिख रहा, ये किस में चेंज हो जाता है बच्चे, ये ओ में चेंज हो जाता है बच्चे। किस में चेंज हो जाता है बच्चे, ओ में चेंज हो जाता है। तो अगर कभी भी ए के साथ जो विसर्ग जुड़ा हुआ है उसके बाद में आपको कोई घोष वर्ण दिखाई दे, तो वो विसर्ग जो है बच्चे ओ में चेंज हो जाता है। तो अगर मैं यहां बात करूं बच्चे, ये क्या है बच्चे, तो आपने कहा ये तो जो है विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या है, तो आपने कहा दय है। और दय की मैं बात करूं बच्चे, तो तय वर्ग का है ये। तय और थ दो तो हो गए बच्चे अघोष, और दय में कौन सा आ गया, दय, धय और न कौन सा हो गया, तो आपने कहा ये तो घोष हो गया। तो इसका मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, ओ की मात्रा में। तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा यशोदा। क्या बन जाएगा बच्चे, यशोदा। क्लियर है, समझ गए। चलो आगे समझो। यहाँ क्या है बच्चे, तो आपने कहा जो है विसर्ग है, और ये क्या है, आपने कहा जय है। तो च वर्ग में देखना, च, छ, जय, यानी कि च वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वो जय होता है। तो ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा ये विसर्ग ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, तो आपने कहा मनोज। क्या हो गया, मनोज। यहां देखो ये क्या है, फिर दय है उसी की तरह, और यहाँ क्या है विसर्ग। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा ये वाला विसर्ग तो ओ में चेंज हो जाएगा, ओ में। तो ओ में चेंज हो जाएगा तो ओ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी। तो आप क्या कहोगे बच्चे, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे पयोद। इस तरह से यहां देखो ये विसर्ग है, किसके साथ जुड़ रहा है, ए के साथ। तो ए के साथ अगर स्वर जुड़ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा सरोज। क्या बन जाएगा, सरोज। यहां देखो ये जो ये है बच्चे, अगर आप इसे तोड़ दो, अगर मैं पूरा जो है डिटेल से समझाऊं, तो ये पै है बच्चे। पै से जब अलग करोगे ए, तो ए तो वहां रह जाएगा ना बच्चे विसर्ग के साथ, तो ये तो आधा रह गया। अब वहां बाद में क्या है बच्चे, तो आपने कहा वह है, और वह क्या है, तो आपने कहा अंतस्थ व्यंजन, ये, रे, ले, वे। इसका मतलब ये वह क्या है, घोष है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, ये चेंज हो जाएगा ओ में बच्चे। और ओ की मात्रा क्या होती है, तो आप कहोगे ये, जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे तपोवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तपोवन बन जाएगा। क्लियर है। और देखो आगे, यहां देखो क्या है, तो आपने कहा ए के साथ जो है विसर्ग जुड़ा हुआ है, और यहाँ क्या है, बे, बे है, ठीक है। और बे आप देखोगे, बे, भे, भे पढ़ा ना, पै, फे, बे, भे, पै वर्ग में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहोगे ये तो मनोबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोबल, मनोबल हो जाएगा। यहां देखो ध के साथ ए जुड़ा है, तो विसर्ग ऐसे ही जुड़ा हुआ है, तो आप यहां कहोगे ये क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे अधोभाग। क्या हो जाएगा, अधोभाग, अधोभाग। यहां देखिए रे, रे में क्या जुड़ रहा है, ए के साथ विसर्ग, और ये जो है क्या जुड़ेगा, रे। देखो ये रे, ले, वे, रे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सरोरुहु, सरोरुहु। ये सर माने तालाब होता है, इसकी बात करें, सर माने क्या होता है, तालाब होता है, तालाब। और ये रू माने क्या होती है, ये जड़ होती है, जड़। तो जिसकी जड़ें तालाब में होती है वो क्या होता है, सरोरु। और ये क्या बन जाता है, तो ये कमल बन जाता है, कमल। तो सरोरु किसका पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची है। यहां देखिए, इसे समझिए ध्यान से। अगर मैं इसे तोड़ दूं फिर लास्ट में,
तो बच्चे जैसे ही आप रे को अलग करोगे तो रे से स्वर अलग हटते ही क्या हो जाएगा, ये तो आधा हो जाएगा ना, ये तो हलंत वाला हो जाएगा बिना स्वर के आधा। और यहाँ क्या है, तो आपने कहा ये रे है। तो जब बच्चे ये जो है इसके बाद कोई भी जो है घोष आ जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा ये तो ओ में चेंज हो जाएगा। ओ का मतलब ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा जब रे में जुड़ेगी तो ये तो ओ बन जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे श्रोरुहु। क्या बन जाएगा, श्रोरुहु। इस तरह से समझ गए रूल नंबर 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक नोट करके और समझना बच्चे, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी। यहां से आप देख रहे होगे कभी भी अगर विसर्ग के बाद में जो है ए आ जाए, अगर कभी भी विसर्ग के बाद में ए आ जाए बच्चे तो क्या हो जाता है, तो ये तो चेंज हो जाता है बच्चे ओ में। किसमें चेंज हो जाता है, ओ में चेंज हो जाता है। और इसका बच्चे लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब गायब हो जाता है। लोप होने का मतलब गायब हो जाता है बच्चे। तो कभी भी विसर्ग के साथ अगर ए आ जाए बच्चे तो विसर्ग तो जो है चेंज हो जाता है ओ में बच्चे, और उसके बाद जो ए है उसका लोप हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। कैसे, तो यहां समझिए। अगर यहां बात करो तो विसर्ग के बाद क्या है, तो आपने कहा ए है, तो इसका मतलब ये तो चेंज हो जाएगा ओ में बच्चे। इसमें चेंज हो जाएगा ओ में, और ये खत्म हो जाएगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो यहां से क्या बचा, तो आपने कहा ये तो मनो बचा, मनो। और यहां से जो ए तो गया तो क्या बन जाएगा, नुकूल बन जाएगा, नुकूल। तो क्या बन गया, मनोनुकूल। इस तरह से बन गया। समझ गए। यहां देखो ये क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या है, ए। तो ये जो विसर्ग है ये तो ओ में चेंज हो जाएगा इस तरह से, और ये खत्म हो जाएगा। तो यहां से क्या बच गए, मनो। क्या बच गया, मनो। और यहां से ए तो खत्म हो गया तो क्या बच गया, भिलासा। क्या बच गया, भिलासा। इस तरह से यहां देखो ये क्या है, तो आपने कहा विसर्ग है, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा ओ में चेंज हो जाएगा। और ये ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा ये तो तेजोसी बन जाएगा, तेजोसी। क्लियर बच्चे, तेजोसी बन जाएगा। तो एक छोटा सा रूल कह लीजिए, नोट कर लीजिए कि अगर विसर्ग के बाद में ए आ जाए तो विसर्ग तो ओ में चेंज हो जाता है, लेकिन ए का जो है लोप हो जाता है बच्चे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो बच्चों, विसर्ग संधि का रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 समझते हैं, और ध्यान से समझते रहना बच्चे। विसर्ग संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि के बाद में विसर्ग संधि के रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है ना ध्यान से समझे बच्चे। तो रूल नंबर 2 देखते हैं बच्चे। रूल नंबर 2, तो इसने लिखा है कि कभी भी ई और ऊ के साथ अगर जो है विसर्ग है, ई और ऊ के साथ विसर्ग है, और उनके बाद में या तो चे आ जाए, या छे आ जाए, या श आ जाए, सलजम आ जाए। कभी भी ई और ऊ के साथ जो है विसर्ग है और उसके बाद में चे, छे या श आ जाए तो क्या होता है बच्चे, तो आप कहोगे ये जो ये विसर्ग है ना, ये जो है श में चेंज हो जाता है बच्चे। किस में चेंज हो जाता है, श में चेंज हो जाता है, यानी कि हलंत वाले श में चेंज हो जाता है, आधे श में चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करें बच्चे इसकी, तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, तो यहां देखो ये जो विसर्ग है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा न से जैसे ही स्वर आप हटाओगे तो वो ई हो जाएगा बच्चे, और ई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये। ठीक बच्चे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, तो आपने कहा ये तो जो है आधे श में चेंज हो जाएगा। तो ये तो इस तरह से बन जाएगा, फिर निश, नहीं तो ऐसे ही रहेगा ये इसके साथ, और विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, आधा स, और ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा निश्चल। इस तरह से बन गया। बड़े इंपॉर्टेंट रूल है दोनों, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं विसर्ग संधि के। ये दोनों रूल के उदाहरण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चे, तो ध्यान से समझना। यहां बात करें बच्चे, यहां विसर्ग है, विसर्ग किसके साथ है, तो आपने कहा ई के साथ है, और बाद में क्या है, छह है बच्चे, छह। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चल। क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा बच्चे। यहां देखो विसर्ग किसके साथ आया, तो आपने कहा ऊ के साथ आया। कुल मिला के ये ऐसे है ना बच्चे, दे में क्या जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा ऊ जुड़ा हुआ है, और ऊ के साथ क्या है बच्चे, तो आपने कहा ऊ के साथ तो विसर्ग है। तो ये तो दो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन विसर्ग तो जो है श में चेंज हो जाएगा ना बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे दुष्चरित्र, बुरे चरित्र वाला, दुष्चरित्र। इस तरह से यहां देखो आपने कहा कि ये तो फिर ई के साथ विसर्ग है,
तो बी और बाद में क्या है, तो आपने कहा श है, श। और कभी भी अगर ई और ऊ के बाद जो विसर्ग है और उसके बाद च, छ या श आ रहा तो किस में चेंज हो जाता है, तो जो विसर्ग है वो आधे में चेंज हो जाता है। तो बच्चे निशुल्क, तो कैसे लिखा जाएगा, निशुल्क, इस तरह से लिखा जाएगा। यहां देखो, यहां तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो आपने कहा निशुल्क लिखा जाएगा। अब आप कहते हो कि ये तो कई बार जो है इस तरह से भी लिखा जाता है। अगर आप देखो तो निशुल्क इस तरह से भी लिखा जाता है, दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो निशुल्क ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है बच्चे। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को हमें सही मानना हो तो बच्चे संधि के रूल के साथ जो शब्द बना है वही बिल्कुल सही माना जाता है बच्चे, ये होगा। ठीक है, ऐसे यहां देखो बच्चे, ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा दुशासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुशासन, ये हो जाएगा दुशासन। समझ गए बच्चे। चलो अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा, रूल नंबर 3 ये कह रहा है फिर से कि अगर कभी ई और ऊ के साथ में विसर्ग हो और उसके बाद में या तो तय हो या थ हो या से हो, तो ये जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग ये किस में चेंज हो जाता है बच्चे, ये हलंत वाले से में चेंज हो जाता है बच्चे, से सतीश वाला से। ठीक है, जैसे तो आपने देखा विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, तय, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा ये तो आदेश से में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब बन जाएगा निस्तार। क्या बन जाएगा बच्चे, निस्तार। यहां देखें जो भी विसर्ग है ये किसके साथ जुड़ा है, तो आपने कहा ऊ के साथ, और इसके बाद में क्या है, आपने कहा तय, तो ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा ये बन जाएगा दुस्तर। क्या बन जाएगा, दुस्तर। क्लियर है। यहां देखो ये विसर्ग किसके साथ जुड़ा है, तो आपने कहा ई के साथ जुड़ा है, और इसके बाद में क्या आया, आपने कहा से जुड़ा है, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, से में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा ये बन जाएगा निस्संदेह, निस्संदेह। क्लियर। यहां देखो ये विसर्ग किसके साथ जुड़ा हुआ है, ई के साथ, और इसके बाद में क्या आया, तो आपने कहा से, तो ये कैसे जुड़ जाएगा, तो आप कहोगे निस्संतान, निस्संतान। अब देखो ध्यान से, ये कभी भी सही लिखने के लिए आए तो इन्हें एक भी गलत मत कर देना बच्चे। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं बार बार, संधि के नियम के बाद जो बना शब्द होता है वही शुद्ध माना जाता है। अब यहां देखो बच्चे कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, नियम क्या है कि कभी भी ई और ऊ के बाद में अगर जो है विसर्ग आ रहा है और उसके बाद में तय थे से आ रहा है, तो ये विसर्ग से में चेंज हो रहा। अब बच्चे यहां देखो ये विसर्ग से पहले क्या है, तो आपने कहा आ के साथ आ रहा, और बाद में क्या है, कै है। यहां बाद में आप देखें तो कै है, लेकिन फिर भी ये बच्चे से में चेंज हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, तो आप कहोगे ये बन जाता है भास्कर, भास्कर। जबकि जो हमने से पढ़ा था वो कब बनता है, तो ई और ऊ के साथ जो विसर्ग के बाद में तय थे से आए, तो तय थे और से पहले विसर्ग अगर दिखे तो वो चेंज होता था से में। तो यहां आप देखिए भास्कर, सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर। यहां देखो बच्चे, यहां अगर बात करें तो जो विसर्ग किसके साथ है, तो आप कहोगे ए के साथ है, ए के साथ जुड़ा हुआ, और बाद में क्या है, कै है, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा नमस्कार, नमस्कार। क्लियर बच्चे। यहां देखो ये जो विसर्ग है ये किसके साथ आया है, तो आपने कहा आ के साथ आया है, आ के साथ, और इसके बाद में क्या है, तो आपने कहा भय है, भय है ये तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा भास्पति। क्या बन जाएगा, भास्पति। क्लियर है, भास्पति। यहां देखो ये क्या है, तो आपने कहा जो है ए के साथ आया है, ये तो ए के साथ जुड़ा हुआ है, और बाद में क्या है, कै, तो ये भी क्या बन जाएगा, पुरस्कार। क्या बन जाएगा, पुरस्कार। इस तरह से यहां देखो ये किसके साथ आया, मैं के साथ जुड़ा हो तो ए के साथ, और इसके बाद में क्या है, तो ए है, तो ये क्या बन जाएगा, नमस्ते, नमस्ते। तो यहां भी विसर्ग किस में चेंज हुआ, आदेश में चेंज हुआ। क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगला रूल देखते हैं विसर्ग संधि का, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 बच्चे। रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चे, रूल नंबर 4 ये कहता है कि कभी भी ई और ऊ के बाद, कभी भी ई और ऊ के बाद में अगर विसर्ग है और उसके बाद में कै है या टे है या ठे है या पे है या फे है, कभी भी ई और ऊ के साथ अगर विसर्ग है और उसके बाद में कै है, टे है, ठे है, पे है या फे है, तो ये जो विसर्ग आपको दिख रहा है बच्चे, विसर्ग ये आधे श में चेंज हो जाता है, यानी कि षटकोण में चेंज हो जाता है बच्चे। किस में चेंज हो जाता है, षटकोण में चेंज हो जाता है बच्चे। ठीक है, विसर्ग। अब यहां बात करें बच्चे,
यहां अगर मैं बात करूं बच्चे, विसर्ग किसके साथ आया है, तो आपने कहा ई के साथ आया है, न पे जो है ई जुड़ा हुआ है बच्चे, और इसके बाद में क्या है, फे है, और फे कहाँ है ये बताया उसने कि अगर ई के बाद में विसर्ग हो और उसके बाद में फे आए तो विसर्ग किस में चेंज हो जाता है, तो आपने कहा षटकोण में चेंज हो जाता है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया बच्चे, निष्फल। क्या हो गया, निष्फल हो गया। तो बड़े आसान से रूल हैं, इन्हें बिल्कुल आराम आराम से समझना, इन पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, रूल रटने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा। जितने भी एग्जाम्पल्स आप जो है बार बार करोगे, ये रूल आपके अपने हो जाएंगे। अगर आप रूल रटोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये फिर रूल आपके अपने नहीं होंगे। यहां बात करें बच्चे, यहां देखो ऊ के साथ जो है विसर्ग आया है, किसके साथ आया है, ऊ के साथ विसर्ग आया है, और लास्ट में क्या है बच्चे, तो आपका फे है, तो क्या बन जाएगा बच्चे, तो आपने कहा ये बन जाएगा दुष्फल। क्या बन जाएगा, दुष्फल बच्चे। ठीक है, यहां देखो बच्चे, ई के साथ में आया फिर विसर्ग, और बाद में क्या है, कै, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, तो आपने कहा श में चेंज हो जाएगा, यानी कि निष्कपट हो जाएगा, निष्कपट। यहां देखो फिर कि ई के साथ में जो है विसर्ग आया और बाद में क्या है, पे है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, निष्पाप हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। यहां आप देखो ई के साथ विसर्ग है और ठे आया है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे निष्ठुर हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। यहां देखो बच्चे, ई के साथ रे पे जो जुड़ा हुआ है वो बच्चे क्या जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है, रे पे ई जुड़ा हुआ है, और बाद में क्या है, तो आप कह रहे हो क्या, तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे ये बन जाएगा परिष्कृत। क्या बन जाएगा, परिष्कृत। क्लियर। यहां देखो ये किसके साथ जुड़ा है विसर्ग, तो आप कहोगे वह पे ई है, ई के साथ, और लास्ट में क्या रहा, क्या रहा, तो आप क्या कहोगे, क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे आविष्कार। क्या बन जाएगा, आविष्कार बन जाएगा। क्लियर। यहां देखो ये धनु विसर्ग है यहाँ पर, तो धनु विसर्ग किसके साथ जुड़ा है, ऊ के साथ, और बाद में क्या रहा है, टे आ रहा है, टे आ रहा है। देखो तो आप क्या कहोगे, क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे धनुष्टंकार। धनुष टंकार का आपको पता है, टेटनस को बोलते हैं धनुष टंकार। ठीक है, धनुष टंकार बच्चे। देखो ध्यान से देखो उसे, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना बच्चे, आपके कमेंट का, हर कमेंट का आपका जो है जवाब दिया जाएगा जैसे ही पॉसिबल होगा। चलो अगला रूल देखो बच्चे, क्या कह रहा है अगला रूल, ये कह रहा है कि कभी भी कोई भी स्वर है और उस स्वर के बाद जो है विसर्ग है बच्चे, क्या है, उस स्वर के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में जो है कोई भी घोष वर्ण आ रहा, घोष कह लो या सघोष कह लो, एक ही बात होती है। मैंने अभी तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले कि जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं, पांचों वर्ग, कै, चे, टे, ते और पे वर्ग, इनका जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो घोष होता है बच्चे। सारे के सारे क्या होते हैं, घोष होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। जितने भी अंतस्थ व्यंजन है चार, ये, वे, रे और लय, ये क्या होते हैं बच्चे, तो आपने कहा ये भी जो है घोष या सघोष होते हैं। और जो एक उष्म व्यंजन होता है जिसे हम है बोलते हैं वो भी घोष होता है, अभी थोड़ी देर हमने पढ़े हैं। और आपको पता सारी स्वर ध्वनियां भी घोष मानी जाती हैं, घोष स्वीकार की जाती हैं। तो अगर कभी ऐसा हो कि स्वर के बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए तो ये जो ये है ना बच्चे विसर्ग, ये किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहोगे ये रे में चेंज हो जाएगा। याद रखना बच्चे, हलंत वाले रे में, आधे रे में चेंज हो जाएगा बच्चे। क्लियर है, आधे रे में। अब ध्यान से समझते हैं, यहां क्या है बच्चे, तो आपने कहा ये तो जो है ऊ के साथ यानी कि किसी भी स्वर के साथ जो है विसर्ग लगा हुआ है, और बाद में क्या है, गे, तो गे तो जो है के वर्ग में आता है, यानी कि पहला हो गया कै, दूसरा हो गया खे, तो ये तो दोनों अघोष हो गए, और तीसरा हो गया गे, तो इसका मतलब ये तो घोष हो गया। तो अगर किसी स्वर के बाद में विसर्ग लग रहा है और उसके बाद में कोई घोष ध्वनि है, तो ये वाला जो विसर्ग है ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, आधे रे में चेंज हो जाएगा। और आधे रे में चेंज हो जाएगा तो इसकी साउंड जहां आती है दे और गे के बीच में आ रही है दुर्ग, तो ये अपने से अगले वाले पे चढ़ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा बच्चे दुर्ग। समझ गए दुर्ग। अब यहां समझिए, यहां देखो ये किसके साथ आया है, तो आपने कहा स्वर के साथ आया, ई स्वर के साथ। और बे कैसा है, तो बे आपने कहा कि ये तो जो है घोष ध्वनि है, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये तो निर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। समझ रहे हो, ध्यान से देखते चलना, ध्यान से। इसका मतलब आधा रे दिख रहा आपको, आधा रे दिख रहा, जहां से संधि टूट रही है वहां आधा रे दिख रहा। यहां देखो बच्चे, ये जो विसर्ग है स्वर के साथ है और बाद में क्या है, आप देख रहे हो धन,
ध क्या है तो आप कहोगे घोष है, तो ये क्या बन जाएगा तो आप कहोगे निर्धन। क्या बन गया? निर्धन। यहां देखो, आप देख रहे हो किसके साथ है तो बड़ी के साथ है, आप देख रहे हो यानी कि स्वर के साथ है। और वह क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अभी आपने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो आपने कहा घोष ध्वनियां होती हैं। तो ये क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। बहुत पूछा जाता है शब्द शुद्धि में आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। ये रे रेफ वाला रे यहाँ नहीं चढ़ता, यहाँ चढ़ता है। जहां इसकी साउंड आती है उससे अगले वाले पे चढ़ता है बच्चे, आशीर्वाद। ठीक, यहां देखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऊ के साथ है और बाद में क्या है? जय है। और जय क्या है? च वर्ग में देखो च छ जय, तीसरा है ना, तो क्या हो जाएगा? दुर्जन। क्या हो गया? दुर्जन। यहां देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा? निर्झर। यानी कि आप सारे में देख रहे हो कि रे कैसा आ रहा? रेफ वाला, यानी कि आधा आ रहा। लेकिन यहां देखना बच्चे, यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये किस में चेंज होगा बच्चे? रे में चेंज होगा। और ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा आ है बच्चे। और आ की मात्रा क्या होती है? ये होती है बच्चे। जब ये आ की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो ये तो इसे पूरा कर देगा ना बच्चे, रा बना देगा ये तो जरूरी नहीं है कि इस रूल के अनुसार रे जो है पूरा ही हो या आधा ही हो। डिपेंड करेगा, अगर विसर्ग के बाद जो है स्वर आ रहा है तो वो रे को पूरा कर देगा। अगर विसर्ग के बाद में व्यंजन आ रहा तो वो रे आधा ही रहेगा, रेफ के रूप में ऊपर चढ़ जाएगा बच्चे। तो इसे आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे निराशा। पूरा रे आया नहीं, निराशा। तो पूरा रे वहीं आएगा जहां बाद में जो है स्वर होगा बच्चे, वहां समझते हैं। देखो तो बाद में क्या है बच्चे? तो आपने कहा ये तो स्वर है तो ये तो पूरा कर देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे निरुद्देश्य। निरुद्देश्य। और ये घुंडी वाला नहीं चढ़ेगा, छोटा है वो, निरुद्देश्य। ये बन गया ना निरुद्देश्य। क्लियर है? चलो यहां देखो ये क्या हो जाएगा? तो आपने कहा ये भी है, रे पे जो है चढ़ जाएगा, रे में जो है ये चढ़ जाएगा छोटा वाला, ये इस तरह से। तो क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे दुरुपयोग। दुरुपयोग हो जाएगा। क्लियर है? चलो यहां देखो, यहां भी क्या है? तो आपने कहा ए है, तो रे में है, जैसे ही ये जुड़ेगा तो ये तो पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा? निरक्षर। क्या बन जाएगा? निरक्षर। यहां देखो, यहां जैसे ही ये रे में चेंज होगा, लेकिन बाद वाला ए तो आके इसे पूरा कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा? पुनर्वलोकन। तो पुनर्वलोकन हम बहुत 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 बच्चे गलत लिखते हैं, पुनर्वलोकन में जो है ऊपर चढ़ा देते हैं। तो पुनर्वलोकन में रे पूरा आता है। शब्द शुद्धि में बहुत जरूरी है, पुनर्वलोकन में क्या आता है? रे पूरा आता है बच्चे। ठीक है, तो पुनर्वलोकन कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द शुद्धि है, ध्यान से रखना, पुनर्वलोकन। ठीक है, चलो यहां देखो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद में स्वर तो है नहीं, तो बस रे चढ़ जाएगा ऊपर। तो कैसे लिखा जाएगा? तो आपने कहा अंतर्द्वंद। तो कहां चढ़ जाएगा अंतर्द्वंद? इस तरह से चढ़ जाएगा। ठीक है, यहां भी देखो, इसके बाद में क्या है? तो आपने कहा जो है व्यंजन है, तो क्या चढ़ जाएगा? पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण, इस तरह से पुनर्निर्माण। यहां देखो विसर्ग के साथ अगर आप देखोगे तो क्या आ गया? तो आपने कहा अब की बार फिर से जो है आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। और रे में जब बड़ी की मात्रा जुड़ेगी तो ये तो रीप हो जाएगा ना, आधा रे तो रहा ही नहीं। तो क्या बन गया? पुनरीक्षण। क्या बन गया? पुनरीक्षण। ये बन गया पुनरीक्षण। तो ये शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि संधि के नियमों से बना फाइनल शब्द ही शुद्ध माना जाता है। यहां जाओ, देखो क्या आया है? ऊ आया है। और इसके स्थान पर क्या आएगा? तो आप कहोगे रे आएगा। और रे में जब ऊ जुड़ जाएगा, छोटा ऊ, तो ये तो क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे ये तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति। तो रे पूरा हो गया, नहीं हो गया? पुनरुक्ति। क्लियर है बच्चे? चलो अब लास्ट रूल और देखते हैं इसका, उसे और समझ लेते हैं ध्यान से। स्क्रीनशॉट लो इतने आप इसका। चलो बच्चों, विसर्ग संधि का लास्ट रूल देखते हैं कि विसर्ग संधि का लास्ट रूल क्या कहता है। ये हो सकता है संधि ना पूछी जाती हो, लेकिन शब्द शुद्धि में बड़ा पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा शब्द शुद्धि पूछी जाती है बच्चे। तो लास्ट रूल क्या कहता है समझते हैं सर। ये कह रहा कोई स्वर है बच्चे, कोई स्वर है और उसके बाद में क्या है बच्चे? तो उसके बाद में कोई विसर्ग है और उसके बाद में क्या आ रहा बच्चे? रे आ रहा। अगर कभी ऐसा है कि किसी स्वर के बाद में जो है विसर्ग है और उसके बाद में रे है, तो ये जो विसर्ग है बच्चे ये तो हो जाता है गायब। क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, यानी कि इसका हो जाता है लोप, गायब।
और ये जो स्वर है बच्चे ये दीर्घ में चेंज हो जाता है। दीर्घ में चेंज होने का मतलब क्या है, यानी कि बड़े में चेंज हो जाता है। अगर छोटी ई की मात्रा है तो बड़े ई की मात्रा में चेंज हो जाएगा, अगर छोटा ओ है तो बड़े ओ में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो भी स्वर होगा वो अपने दीर्घ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए का दीर्घ जो है आ होता है, ई का आई होता है, ए का औ होता है, ओ का औ होता है, उ का औ होता है। अब जैसे हम यहाँ बात करें बच्चे, देखो यहाँ क्या है, तो आपने कहा विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में क्या है, रे है बच्चे। विसर्ग के बाद में रे है, तो ये विसर्ग तो हो जाएगा बच्चे गायब, और ये जो छोटी ई की मात्रा है ये बड़े ई की मात्रा में चेंज हो जाएगी बच्चे। तो क्या लिखा जाएगा, नीरस। नीरस, तो क्या बन गया बच्चे, नीरस। तो अब आपसे कभी पूछते हैं कि नीरस कैसे लिखा जाता है, तो बड़े ई की मात्रा के साथ लिखा जाता है बच्चे। और अगले वाला पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए, ये है बच्चे। यहाँ आप देखो, यहाँ क्या है, तो आपने कहा विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या है, रे, तो इसका तो हो जाएगा खत्म, और ये क्या हो जाएगा, बड़े ई की मात्रा आ जाएगी, और ये बन जाएगा निरोग। तो निरोग कैसे लिखा जाता है बच्चे, निरोग पे बड़े ई की मात्रा आती है तब निरोग बनता है। जबकि बहुत सारी हमारी किताबों में, हिंदी की मानक किताबों में नहीं कह रहा मैं, वैसे आप देखें एसएसटी की किसी किताब में, साइंस की किसी किताब में आप देखते हो निरोग इस तरह से लिखा रहता है, बड़े छोटे की मात्रा वाला। तो सही निरोग कैसे लिखा जाता है, इस तरह से। यहाँ देखो बच्चे, विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, तो ये खत्म हो जाएगा और वो बड़ी की मात्रा में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा बच्चे, नीरव हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखो बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, यहाँ बात करूं, तो इसके बाद में क्या है, रे है, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना बच्चे, और वो बड़ी मात्रा में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो गया, नीरज। क्या हो गया, नीरज। और अधिकतर आप देख रहे होगे बच्चे न के रूल बन रहे हैं, और ई की मात्रा पे बन रहा, और कोई एग्जाम्पल मिलता ही नहीं है इसका। तो ये हमारी विसर्ग संधि का लास्ट रूल रहा बच्चे। अब लास्ट में विसर्ग संधि हमारी अधिकतर ऐसी मिल जाती है कि ट्रिकी अप्रोच है। तो एक याद रखना बच्चे, एक पहचान है, एक ट्रिक है, आप इसे पहचान कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए बच्चे, पहचान कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए। जहां से संधि टूट रही है, जहां से संधि टूट रही है, अगर वहां पर ओ की मात्रा मिले, जहां से संधि टूट रही है अगर वहां पर ओ की मात्रा मिले बच्चे, तो समझ लेना ओ की मात्रा वहां भी मिलती है बच्चे गुण संधि में, याद रखना है, गुण स्वर संधि में भी ओ की मात्रा मिलती है। तो यहां में और वहां में क्या डिफरेंस है, यहां में ये डिफरेंस है, जहां से संधि टूट रही है वहां ओ की मात्रा है, और तोड़ने पर अगर विसर्ग दिखता है आपको, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, तो विसर्ग संधि होगी बच्चे। जहां से संधि टूट रही है, अगर आपको यहां कोई से भी शय में से ये पूरा दिखाई दे, ये आधे दिखाई दे, शय सलजम आधा दिखाई दे, सह षटकोण आधा दिखाई दे, सह सतीश आधा दिखाई दे, तो समझ जाना बच्चे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। लेकिन विसर्ग संधि तभी होगी बच्चे जब इन्हें तोड़ने पर इनकी जगह पर आपको विसर्ग लगाना पड़ रहा, तो वहां क्या होगा, विसर्ग संधि होगी बच्चे। क्लियर है। यहां देखो बच्चे, अगर कभी भी आपको रे दिख रहा बच्चे, रे ऊपर वाला रे चढ़ा हुआ दिख रहा, लेकिन मैंने पहले ही बताया आपसे कि अगर इसके बाद में स्वर आ जाता है तो ये रे पूरा हो जाता है। तो अगर कभी भी आपको रे के बाद जो है विसर्ग दिखाई दे रहा है, विसर्ग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि ये विसर्ग संधि है बच्चे। तो इस तरह से हमारी संधि का स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चे। हमने इन क्लासों में जो है वर्णमाला सीख ली, हमने संधि सीख ली। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चे। आज की क्लास जो है हम यहीं खत्म करते हैं बच्चे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साइड में एक आपको बेल आइकन दिखाता है उस पर क्लिक जरूर करें। उससे हमें तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर फायदा होगा। जब भी कोई क्लास अपलोड होगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि इस चैनल पर जो है कोई क्लास अपलोड हुई है जो आपके काम की हो सकती है बच्चे। तो चलिए मैं आज यहीं विदा लेता हूं, अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।